प्लांट किंगडम पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, हम इसको उठाएंगे बेसिक से, ठीक है। तो आपको तो अच्छे से पता है व्हाट वी डू ऑलवेज, वी ऑलवेज मेक अ टेबल, है ना। और इधर ध्यान से देखना, सीरियल नंबर, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैरेक्टर्स। जब मैं आपको बोलूंगा लिखना है, आपको तभी लिखना है, ठीक है। वैसे तो प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंगस हमने किंगडम फंजाई में पढ़ लिया सेकंड चैप्टर में, लेकिन हम अपने साथ यहाँ पर फंजाई को भी इंक्लूड करेंगे। और मैं ऐसा करता हूँ, लेट मी राइट हियर एल्गी, then fungi, then bryophyta, pteridophyta, then gymnosperms and angiosperms। हमने यहां पर फंजाई को क्यों लिया है, सिर्फ कंपेयर करने के उससे। फंजाई आपको अच्छे से पता है, इट वॉज आइसोलेटेड एज अ डिस्टिंक्ट किंगडम बाय R.H. विटेकर इन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। भाई 4 किंगडम तक तो फंजाई को हम प्लांटी में ही रखते थे, लेकिन R.H. विटेकर ने बोला कि फंजाई जो है दैट इज ए क्लोरोफिलस, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, प्लस वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकती, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोबिक, है ना, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसलिए हमने उसे अलग रखा है। तो यहाँ पर फंजाई के ऊपर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सामान खरीदते हैं, टर्म्स और कंडीशंस होती है ना, दिस इज द स्टार, ठीक है। नाउ अब जो मैं आपको चीज बोलूंगा वो आप लिखेंगे, लेकिन अभी टेबल नहीं बनानी आपको। सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा एल्गी हो या फंजाई हो, दोनों में ही द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। और ऐसे प्लांट्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वी कॉल इट एज थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स, राइट डाउन, कॉपी में लिखिए। नंबर 1, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स organisms in which the body is not differentiated, into true stems, roots and leaves, is not differentiated into true stems, roots and leaves। आया समझ में? एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये टेबल पूरी बन जाएगी आई विल टेल यू टू कॉपी इट डाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बेचारे जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये एल्गी फंजाई से तो एडवांस्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। जैसे रूट लाइक को राइजोइड्स बोल देंगे, स्टेम लाइक को सीटा बोल देंगे, लीफ लाइक को कैप्सूल बोल देंगे, ठीक है। तो लेकिन इनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। तो ये क्योंकि खाली छोड़ना है तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है, आधे आधे होते हैं। देन जो टेरिडोफाइटा से लेकर और आपके एंजियोस्पर्म्स तक क्या होते हैं, रूट, स्टेम्स और लीफ साफ साफ दिखाई देते हैं। एंड दीज प्लांट्स आर नोन एज कॉर्मोफाइट्स। क्या कहते हैं? कॉर्मोफाइट्स। राइट डाउन, राइट डाउन।
plants in which the body is differentiated into true roots, stems and leaves. Now, अब आता है वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज में कौन कौन से होते हैं भाई? जाइलम एंड फ्लोएम। और हमने अपने 11th-12th में बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट एंजियोस्पर्म। तो जाइलम का काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड, है ना। ये हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि लीफ में खाना बन गया, फूड बन गया। नाउ दिस फ्लोएम कैरीज द फूड either to the roots for storage or to the growing leaves and growing bud and growing flowers and fruits, है ना। तो फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल, और जाइलम में होता है खाली यूनिडायरेक्शनल। रिमेंबर, जल्दी बोलो। नाउ वैस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन आपको पता चल गया, दो तरीके के होते हैं। तो ये वैस्कुलर टिश्यूज एल्गी में, फंजाई में और ब्रायोफाइटा में गायब होते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज एट्रैकियोफाइट्स। क्या कहते हैं? एट्रैकियोफाइट्स। और एट्रैकियोफाइट्स का मतलब होता है नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स। नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स। ऑल गुड? ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले बनते हैं? द आंसर इज टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा से बनने लग जाते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, एंड हियर वी कैन राइट डाउन ट्रैकियोफाइट्स। तो इसमें तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर इनका नाम रख दिया है, वैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर। ऑल गुड? नाउ नेक्स्ट दूसरी चीज होती है। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सिंबॉलिक लाइफ साइकिल बनाकर बताऊंगा बीच में, ठीक है। उससे पहले क्या होता है एम्ब्रायो इन लाइफ साइकिल? बेटा, एल्गी और फंजाई की लाइफ साइकिल में एम्ब्रायो प्रेजेंट नहीं होता। तो क्योंकि इसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इस यहां पर पहले तो क्रॉस लगा दो कि एम्ब्रायो प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए इन प्लांट्स को वी कॉल इट एज नॉन एम्ब्रायोफाइट्स। क्या कहते हैं? नॉन एम्ब्रायोफाइट्स। ऑल गुड? ठीक है। नाउ एम्ब्रायो बनना किसकी लाइफ साइकिल से स्टार्ट होता है? ब्रायोफाइटा। सो फ्रॉम ब्रायोफाइटा टिल लास्ट वन वी कॉल देम एज, इसमें प्रेजेंट होता है तो इसलिए इनको हम लिखते हैं एम्ब्रायोफाइट्स। देखो, इस प्लांट किंगडम को ऐसे पढ़ने का फायदा क्या है? एक तो कंपैरिजन हो गया सारे ग्रुप्स में, और नीट में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द प्लांट ग्रुप इज रिगार्डेड एज नॉन वैस्कुलर एम्ब्रायोफाइट। क्या होगा आंसर? सपना? नहीं, नॉन वैस्कुलर एम्ब्रायोफाइट। नॉन वैस्कुलर है लेकिन एम्ब्रायोफाइट। जल्दी बोलो, है ना। ठीक है। नाउ अब क्या होता है? नेक्स्ट वन इज नंबर 4, सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन, ना ही आपने एल्गी के सीड्स देखे होंगे, ना ही ब्रायोफाइटा के, ना ही टेरिडोफाइटा के। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में फर्न्स लगाते हैं, ठीक है। जो फर्न्स होती हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, या मॉसेस लगाते हैं ड्राइंग रूम में। कभी देखा है बाजार में उनके सीड्स मिलते हुए? नहीं। वो कैसे लेकर आते हो आप? पत्तियां और वही लेकर आते हो पूरा प्लांट को, ठीक है। तो सीड फॉर्मेशन ना ही एल्गी में होता है, ना ही फंजाई में। neither it occurs in bryophyta nor it occurs in pteridophyta. So till pteridophyta
सीड्स आर नॉट प्रेजेंट, सीड्स बनते ही नहीं हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है नॉन सीडेड प्लांट्स। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म से ये बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, इनमें सीड्स बनते हैं। जैसे बताओ मुझे कोई जिम्नोस्पर्म का ऐसा सीड बताओ जो आप खाते हो। साबूदाना इज नॉट दी सीड, साबूदाना इज सैगो, वो जिस प्लांट से निकलता है दैट इज साइकस रिवोल्यूटा, वो उसके रूट्स का रेजिन होता है, फिर उसको मशीनों में डाल डाल के गोल गोल बनाया जाता है, दैट इज नॉट अ सीड, बट यू ट्राइड इट, वेरी नाइस। यस, एनीबडी एल्स? हाँ, सीरियल्स बेटा वो तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो हम दालें गेहूं चावल खाते हैं, दैट इज ऑल एंजियोस्पर्म्स। तुमने तो खाया होगा, पाइनस होता है, लेकिन क्या कहते हैं उसके सीड को जो हम खाते हैं? नहीं, नॉट खजूर, खजूर इज फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, नो वी डो, दैट इज नॉट। क्या? नहीं, फिग तो एंजियोस्पर्म होता है, फाइकस कैरिका, फिग। अंजीर, अंजीर इज एन एंजियोस्पर्म। देखो आप लोग राजस्थान के बच्चे हो, आप लोगों ने नहीं खाया होगा इसका सीड। आई बिलोंग टू दैट प्लेस जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो बचपन में जब स्कूल जाते थे ना तो घर वाले मुट्ठी भर के दे देते थे स्कूल के ब्लेजर में कि रास्ते में खाते हुए चले जाना, उससे बॉडी में गर्मी रहती है, दैट इज ईटन एज अ ड्राई फ्रूट। क्या? नहीं, दैट नहीं, छुआरे दैट इज एंजियोस्पर्म। छुआरा इज व्हाट? दैट इज ड्राइड खजूर। नहीं, और खजूर से इतनी गर्मी नहीं मिलती। नहीं, डेट पाम खजूर ही होता है, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। बेटा दैट इज चिलगोजा, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, चिलगोजा सुना? चिलगोजा ब्राउन कलर का सीड होता है, उसका छिक्कल होता है प्लीज, और वो इस शेप का होता है, ऐसे पतला सा, बिल्कुल पतला सा, और उसको तोड़ते हैं टिप को, और उसके अंदर से सफेद कलर का बीज निकलता है लंबा सा, और उसमें बहुत सारे ऑयल्स और फैट्स होते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि कई बार मुंह में तेल तेल सा आने लग जाता है, कई बार कड़वा सा आ जाता है, लेकिन चिलगोजे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप जयपुर में खरीदने जाएंगे इट इज अराउंड 2000 to 3000 रुपीज पर केजी। चिलगोजा कहते हैं, चिलगोजा, पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिम्नोस्पर्म में मैं लिखवाने वाला हूँ आपको। दीज आर, इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स या फिर सीडेड प्लांट्स। बेटा बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने से, ऑब्जर्वेशन से पता चलती हैं। ठीक है, अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको पहले कॉपी में लिखवाऊंगा, फिर हम उसमें जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज, यहां लिख रहा हूं, अभी ऊपर नहीं लिख रहा हूं, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आप में से कोई बता सकता है ये क्या होता है? व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? बेटा जब मैं 11th में था तो एक मिसकंसेप्ट मेरे दिमाग में आ गया था कि दी ऑल्टरनेट अकरेंस ऑफ गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना? एक बार गैमीटोफाइट आएगा, एक बार स्पोरोफाइट आएगा। चलो इसको इलाबोरेट करते हैं। आज आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप सबके सब बाहर जाओगे इंस्टीट्यूट से, आपको सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ दिखाई देगा। दैट आम का पेड़ इज द स्पोरोफाइट विच यू आर सीइंग। जो आम का पेड़ आपको दिखाई देगा वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का मतलब है जो रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, वो स्पोरोफाइट होता है। हाँ या ना? चीजों को समझना, रटने से खाली काम नहीं चलता है। जो भी आपको एंजियोस्पर्म्स के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपको रोज का पौधा दिखाई दे रहा है, टमाटर का पौधा दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल स्पोरोफाइट। ठीक है, लेकिन उसमें मेल गैमीटोफाइट अलग होता है, फीमेल गैमीटोफाइट अलग होती है। मेल गैमीटोफाइट को एंजियोस्पर्म्स में कहते हैं पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीटोफाइट को कहते हैं एम्ब्रायो सैक। ऑल गुड है ना? कहते हैं ना? चीजें समझने की कोशिश करो। ये वाला चार्ट आप पूरा कर लोगे ना, फिर आपके लिए दी एंटायर चैप्टर विल बी ऑन टिप्स। ठीक है,
तो जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है वो स्पोरोफाइट है, और उसका जो गैमीटोफाइट है दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज। ठीक है, आप आंखों से, क्या आपको पॉलन ग्रेन दिख सकता है? नहीं, लेंस से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ऐसे नहीं दिखेगा। क्या आपको एम्ब्रायोसाइक ऐसे दिख जाएगा? फ्लावर खोल रहे हो, डाइसेक्शन किया होगा ना 11th में फ्लावर का, लेकिन एम्ब्रायोसाइक आपको नहीं दिखता है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ माइक्रोस्कोप। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब जो मुझे पहली बार में समझ में आया था वो ये था कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का एक के बाद एक आना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा ताकि आपका कंसेप्ट ये मैं यहीं पर ठीक कर दूं। नंबर ऑफ बॉडीज इन लाइफ साइकिल। बेटा, चाहे एल्गी हो चाहे फंजाई हो, इन दोनों की लाइफ साइकिल में कितनी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट बॉडीज होती हैं? ओनली वन, और उस बॉडी का नाम होता है गैमीटोफाइट। और स्पेसिफाई कर देता हूं, हाँ, गैमीटोफाइट। और ये गैमीटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, राइट। और ब्रायोफाइटा से लेकर आपके एंजियोस्पर्म्स तक कितनी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं? 2, और वो कौन सी होती हैं? गैमीटोफाइट। हाँ, अब ये जो गैमीटोफाइट है इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ऑल गुड? स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब है, मैंने आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डेफिनेशन बताई कि एक बार स्पोरोफाइट आएगा, एक बार गैमीटोफाइट, एक बार स्पोरोफाइट फिर गैमीटोफाइट। तो अब बेचारी एल्गी और फंजाई में तो स्पोरोफाइट है ही नहीं, तो क्या उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा? हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो इसलिए राइट डाउन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, write down the existence of the occurrence of haploid and diploid stages in the life cycle of an organism, is termed as alternation of generations. Is termed as alternation of generations. राइट? अच्छा, अब क्या है इसके आगे की बात? तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता कितने टाइप्स का है? लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। बेटा, मैंने ऐसे लिखा है, होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड, आप भी लिख लीजिए, हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पंकज, समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए, होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब
ये लिख लिया आपने। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल्गी और फंजाई के पास तो खाली गैमेटोफाइट होता है, तो उनमें कौन सा होगा? होमोमॉर्फिक। तो होमोमॉर्फिक के नीचे लिख लीजिए व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ morphologically distinct body is present in the life cycle, अच्छा, क्योंकि आप किंगडम फंजाई पढ़ चुके हो, आपको किंगडम फंजाई की लाइफ साइकिल ध्यान है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, उससे एक जाइगोट बन जाता था 2n, और उसमें मियोसिस हो जाता था और स्पोर्स बन जाते थे। तो फंजाई की लाइफ साइकिल में द डिप्लॉयड स्टेज वाज ओनली मार्क्ड बाय जाइगोट। बाकी सारी स्टेजेस कैसी थी? हैप्लॉइड। और बाकी सारी स्टेजेस का नाम क्या था? गैमेटोफाइट। तो जब गैमेटोफाइट और जाइगोट में एक के बाद एक आते हैं, देन इट इज नोन एज होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये लिख लो फटाफट, क्विक, इसी के नीचे एग्जांपल लिख लेना, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, डोमिनेंट वाला ये तो लाइफ साइकिल से बताऊंगा कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट बॉडी होती है, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है, वो गैमेटोफाइट होती है। इनमें तो बेचारों में होती एक है, ब्रायोफाइटा में होती दोनों है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहती है अपने खाना पानी के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ठीक है, वो हम जैसे से लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा आपको एल्गी की लाइफ साइकिल तो एटलीस्ट समझा दूं। ठीक है, डन, ये हो गया। नाउ हीट्रोमॉर्फिक में लिखिए, हीट्रोमॉर्फिक व्हेन टू टाइप्स ऑफ morphologically distinct bodies are present in the life cycle। तो इसमें क्या होगा? देखो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों प्रेजेंट होंगे, राइट? ये लिख लो फटाफट, क्विक। जानवी दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? रोशनी, सॉरी, रश्मि, इंद्रनील, डन। ये लिखना था नीचे वाला, ठीक है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ बॉडीज। हमने पढ़ लिया कि एल्गी फंजाई में एक ही होती है और ब्रायोफाइटा से 2 होती हैं, लेकिन एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा की लाइफ में जो डोमिनेंट बॉडीज होती हैं दैट आर गैमेटोफाइट, और आगे से क्या होती है? स्पोरोफाइट। इसका बेटा सीधा सीधा ही, अच्छा, एल्गी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एनीबडी? काई नॉर्मल हिंदी जो हम लोग घरों में बोलते हैं, बट साइंटिफिक हिंदी है शैवाल। ठीक है, शैवाल, बट हमें वो काई से मतलब है। काई कहां पर होती है? जहां पर पानी टपक रहा होता है, वेयर द एनवायरमेंट इज वेट एंड मॉइस्ट। तो काई में आपको क्या दिखता है? ग्रीन कलर की कॉटन जैसी आउटग्रोथ दिखाई देती है। तो जो वो दिखाई दे रही है दैट इज गैमेटोफाइट। इसका मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, गैमेटोफाइट तो छोटा होता जा रहा है और स्पोरोफाइट बड़ा होता जा रहा है। हाँ या ना? नीट में 2017 में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट, और उसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? एक ऑप्शन दिया हुआ है रेड एल्गी का, पॉलीसाइफोनिया, एक दिया है ब्रायोफाइटा का, स्फेग्नम,
एक दिया हुआ है टेरिडोफाइटा का फ्यूनेरिया, और एक दिया है एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल लिलियम। लिलियम माने लिली, ठीक है, तो आंसर क्या होगा लिली। लिली का गैमेटोफाइट सबसे छोटा है क्योंकि लिली क्या है एंजियोस्पर्म, फर्न है टेरिडोफाइटा, स्फेग्नम है मॉस ब्रायोफाइटा, और पॉलीसाइफोनिया है एल्गी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गैमेटोफाइट छोटा होता जाता है और स्पोरोफाइट बड़ा होता जाता है, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। अब वी वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, डोमिनेंट बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है ऑफ जनरेशंस। देखिए इधर एल्गी और फंजाई में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता तो है, और कैसा होता है होमोमॉर्फिक, ऑल गुड। और जिसमें दो बॉडीज होती हैं उसमें कैसा होता है, इट इज हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए हेडिंग टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस। इधर देखना ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ मियोसिस, ये मैं ना पहले यहां पर समझा दे रहा हूं, फिर इस टेबल में हम फिल करेंगे। अगर मियोसिस होती है जाइगोट में, जाइगोट बना, जाइगोट इज डिप्लॉइड, जाइगोट में मियोसिस हुई और इसके रिजल्ट से बने स्पोर्स। स्पोर्स कैसे हैं हैप्लॉइड, देन द मियोसिस इज नोन एज zygotic meiosis and it is the characteristic feature of algae and fungi। ठीक है, तो यहां पर आई एम राइटिंग zygotic meiosis। और ये आपने फंगस की लाइफ साइकिल में भी देख लिया था, जैसे ही जाइगोट बना था 2n स्टेज आई थी, तो वैसे ही उसमें मियोसिस हो गई थी और हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए थे। याद आया, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। नाउ एक और मियोसिस होती है नंबर 2, जो होती है स्पोर मदर सेल्स में, स्पोर मदर सेल्स में होती है और उससे बनते हैं स्पोर्स। स्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉइड and spores are haploid. Such type of a meiosis is known as sporic meiosis। तो बाकी जितने भी प्लांट्स बचे हैं हमारे, मतलब ब्रायोफाइटा से लेकर कहां तक, ब्रायोफाइटा से लेकर लास्ट एंजियोस्पर्म्स तक जो मियोसिस होगी उसको हम बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस। ऑल गुड, ठीक है, स्पोरिक मियोसिस। देन जो तीसरी मियोसिस होती है ये होती है गैमीट मदर सेल्स में। गैमीट मदर सेल जैसे स्पर्म मदर सेल, ओवम मदर सेल, ठीक है, और इसमें जो मियोसिस होती है उससे बनते हैं गैमीट्स, और इसको वी कॉल इट एज गैमीटिक मियोसिस। अच्छा, ये प्लांट्स का कैरेक्टर नहीं होता है। गैमीटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल, हमारे अंदर होती है। हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म मदर सेल से बनते हैं, जो ओवम होता है वो एग मदर सेल से बनते हैं। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल। फिलहाल हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम में सिर्फ 2 तरह की मियोसिस होती है, जाइगोटिक एंड स्पोरिक। ऑल डन, चलिए नाउ नेक्स्ट इज जो इस चैप्टर का सबसे, जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, एंड इट सेज टाइप ऑफ लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल तो बेटा मैं आपको एक एक जैसे एल्गे पढ़ाऊंगा तो एल्गी की बना दूंगा, ब्रायोफाइटा की, तो वो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जो एल्गी और फंजाई में होती है, इसमें तो एक ही बॉडी डोमिनेंट होती है, दैट इज हैप्लॉइड, इसलिए वी कैन राइट डाउन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Then we are going to talk about Bryophyta and Pteridophyta. इन दोनों में जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस होती हैं वो बराबर बराबर ड्यूरेशन की होती है। बस फर्क क्या होता है, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट ऊपर होता है, स्पोरोफाइट नीचे होता है, और टेरिडोफाइटा में उल्टा हो जाता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो जाता है। ऑल गुड। तो यहां पर जो लाइफ साइकिल चलती है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, right? And finally from gymnosperms to angiosperms. बेटा आपने पूरा 12th में पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, उसका बेचारा पॉलन ग्रेन उड़ता है उड़ता है उड़ता है, अगर उसको कोई स्टिग्मा मिल जाती है तब तो उसमें से जर्मिनेशन हो जाता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। तो उसकी जो स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो यहां पर लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डन? जल्दी बोलिए, फटाफट कॉपी इट आउट, और फिर हम इसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस, ईयर को 2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नंबर 10, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज oogoneum। वेरी गुड। फंजाई में नहीं, कार्पोगोनियम कहते हैं, लेकिन कार्पोगोनियम कहना सारी क्लासेस ऑफ फंजाई के लिए ठीक नहीं होगा। वो कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के लिए जो बनाती है लाइकेन। याद है मैंने आपको लाइकेन में लिखवाया था कि उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज कैरीड ओनली बाय द फंगल पार्टनर, नॉट बाय द एल्गर पार्टनर, और उसमें जो मेन मेंबर्स होते हैं वो एस्को और बेसिडियो होते हैं। तो कार्पोगोनियम ठीक है कहना, लेकिन ओवरऑल ऊगोनियम भी हो सकता है, कार्पोगोनियम भी हो सकता है। तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं फीमेल गैमीटेंजिया, फीमेल गैमीटेंजिया विच कैन बी oogoneum और कार्पोगोनियम। ठीक है। और ब्रायोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म्स तक द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम। बहुत लोग आर्चीगोनियम भी कहते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रोनाउंस। सो आई कॉल इट एज आर्कीगोनियम। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में इट इज नोन एज गायनोशियम, गायनोशियम, जिसकी यूनिट्स को आप क्या कहते हो, कार्पल्स और पिस्टल्स, कार्पल्स और पिस्टल्स। नाउ नंबर 11th इज द मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो एल्गी में है दैट इज एंथ्रीडियम। फंजाई में हम इसको बोलेंगे मेल गैमीटेंजिया, इसको हम एंथ्रीडियम भी बोल सकते हैं, एंथ्रीडिया लिख सकते हैं, या फिर स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम। ऑल गुड, ठीक है। और ब्रायोफाइटा से लेकर
जिम्नोस्पर्म्स तक हम इसको बोलेंगे एंथीरिडियम, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में वी विल कॉल इट एज एंड्रोशियम। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, कुछ और बातें बची हैं इसकी, वो भी हम करेंगे। ठीक है, कॉपी इट आउट। तो हमने सारी बात कर ली, कैसा मियोसिस होता है, कैसी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और किस किस में क्या होता है। नाउ लास्ट पॉइंट वाज पॉइंट नंबर 11। नाउ पॉइंट नंबर 12। ठीक है, देखिए स्टडी, बेटा एल्गी की स्टडी को वी कॉल इट एज फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी, टेरिडोफाइटा की स्टडी को टेरिडोलॉजी, जिम्नोस्पर्म्स की स्टडीज को जिम्नोस्पर्मोलॉजी और एंजियोस्पर्म्स की स्टडी को एंजियोस्पर्मोलॉजी। ठीक है, इधर देखें। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट फादर्स, father of phycology is F.E. Frittich. माइकोलॉजी के फादर हैं, वेरी गुड, डी बेरी। ब्रायोलॉजी, अच्छा ब्रायोलॉजी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रायोफाइटा के जो फादर हैं वो केवर्स हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हेडविग हैं। ठीक है, तो अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल ही रही है। टेरिडोलॉजी में द फादर इज बोवर्स। जिम्नोस्पर्मोलॉजी और एंजियोस्पर्मोलॉजी के फादर्स आपको याद नहीं करने, क्योंकि बहुत बहुत सारे हैं। जैसे एंजियोस्पर्मोलॉजी में भी प्लांट फिजियोलॉजी के फादर स्टीफन हेल्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग फादर्स हैं। ठीक है, तो वो आपको याद नहीं करने। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियन फादर्स। इंडियन फादर्स फाइकोलॉजी के हैं एमओपी आयंगर, एमओपी आयंगर। फंजाई के इट इज वेरी गुड E.J. बटलर। ब्रायोफाइटा में ही इज प्रोफेसर शिवराम कश्यप। टेरिडोफाइटा में इट इज प्रोफेसर S.S. बीर। और इन दोनों के आपको याद नहीं करने, राइट? ठीक है, so this is all about the difference, that this similarities between all the 5 groups including kingdom fungi. फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट अप विद क्या? एल्गी। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय 11th स्टैंडर्ड, तो हम प्लांट किंगडम जब बात करते थे तो हम उसमें ये लिखते थे कि प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर वाला जो ग्रुप होता था बेसिकली वो कुछ एल्गी में ही होता था, जैसे क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लोरेला। लेकिन अब क्या किया गया है? क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर पुट इन प्रोटिस्टा। अब उसको उठाकर प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो हैं, मतलब प्लांट किंगडम में ऐसा लिखना कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर थोड़ा सा गलत रहेगा। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, यू कैन राइट डाउन। ठीक है, प्लांट किंगडम में मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर्स बता दिए। ठीक है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तभी बता दिया था कि प्लांट किंगडम में सेल वॉल होनी ज़रूरी है और उसमें बेसिक कंपोनेंट जो है वो सेलुलोस है। वो अलग बात है कि एल्गी की सेल वॉल में गैलेक्टेंस, मेनेंस,
कैल्शियम कार्बोनेट और अदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। ये सुन लो, ये लिखने की बातें नहीं है। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दे कैन फोटोसिंथेसाइज, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका निपेंथिस खासियाना, जिसको पिक्चर प्लांट कहते हैं, बेचारा होता ग्रीन है, सारी फोटोसिंथेसिस सब करेगा, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है? कीड़ों को मार के, कीड़ों को खाकर, उन्हें एब्जॉर्ब करके। ऐसे ही ड्रोसेरा है, सनड्यू है, ये सारे क्या है? ब्लैडर वर्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। आपने एक नाम तो सुना हुआ ही है, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, दैट इज कॉल्ड अमरबेल, है ना। अमरबेल कैसी होती है? चाउमीन की नूडल्स जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पैरासिटिक प्लांट है। चंदन, दैट इज कॉल्ड सेंटलम एल्बम, चंदन का पेड़ होता है, हिंदी में कहानियों में पढ़ा, उस पर सांप लिपटे रहते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ पैरासाइट। विस्कम, मिस्टलटो, ये सारे पैरासिटिक प्लांट्स के नाम हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस होते हैं।